शिनचैन देखना कौन पसंद नहीं करता, राइट? उसकी हरकतें हमेशा हमें हंसाती रहती हैं। लेकिन क्या आपको पता है शिनचैन की एक डार्क साइड भी है, एक ऐसी साइड जो छुपी है उन एपिसोड में जिन्हें हम कहते हैं शिनचैन हॉरर। एंड बिलीव मी, ये एपिसोड सिर्फ फनी कार्टून नहीं, कुछ तो इतने हॉरर होते हैं कि रातों की नींद उड़ जाए। आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ उनमें से एक सबसे स्कैरियस्ट एपिसोड। सो लेट्स बिगिन। एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि कज़ामा अपने फ्रेंड्स को अपना बीटल दिखा रहा होता है। उसके फ्रेंड्स इस बीटल को देख के शॉक हो जाते हैं क्योंकि ये वाला जो बीटल होता है ये एक रेयर बीटल माना जाता है। तभी जब कज़ामा शिनचैन की तरफ देखता है तो शिनचैन ने उसका बीटल उसके बॉक्स से बाहर निकाल दिया था और अब कज़ामा को पता था कि ये बीटल उड़ जाएगा और फिर वो शिनचैन को रोकता है और उस बीटल को भाग के पकड़ने जाता है, लेकिन बहुत देर हो जाती है। वो बीटल वहां से उड़ चुका होता है और कज़ामा बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ जाता है। एंड देन कासुकाबे टीम उस बीटल का पीछा करने लगती है क्योंकि वो एक रेयर बीटल था और वो सिर्फ कज़ामा के पास था। कुछ दूर जाने के बाद वो बीटल एक पेड़ पे बैठ जाता है। तभी शिनचैन उस बीटल को देख लेता है और उसको पकड़ने की कोशिश करता है। तभी यहाँ पे शिनचैन के बाकी के फ्रेंड्स भी आ जाते हैं और कुछ देर की मेहनत के बाद शिनचैन उस बीटल को आखिरकार पकड़ ही लेता है। एंड वो कज़ामा को दिखाने लगता है और कहता है, क्या यही है तुम्हारा बीटल? तो कज़ामा इसको देख के कहता है कि नहीं, ये मेरा बीटल नहीं है, मेरा बीटल साइज में बहुत बड़ा है। तो फिर शिनचैन ये बात सुन के उस बीटल को उड़ा देता है। तभी कज़ामा को एकदम से याद आता है कि ये वही बीटल था जिसकी प्रजाति बहुत समय पहले ही विलुप्त हो चुकी थी। अब ये पूरे जापान में सिर्फ 1 या 2 ही बचे हैं। तभी वो शिनचैन से कहता है कि हाँ, यही था मेरा बीटल, जाओ इसको दोबारा से पकड़ के लाओ। तो शिनचैन कहता है, अब आखिर मैं उसको कहाँ से पकड़ के लाऊं? तुमने उसको छोड़ने को बोला था और मैंने छोड़ दिया। तो फिर कज़ामा रोने लगता है क्योंकि उसके हाथ से दोनों बीटल चले गए थे। कुछ देर बाद शिनचैन जब पीछे मुड़ता है तो उसके सिर में कज़ामा का बीटल चिपका हुआ था और ये चीज कज़ामा देख लेता है। इसके बाद कज़ामा शिनचैन से कहता है हिलना मत और बहुत ही सावधानी के साथ अपने बीटल को वापस नीचे उतार लेता है। फिर इसके बाद शिनचैन घर जाता है और अपनी मॉम को ये सारी कहानी बताता है तो उसकी मॉम शॉक हो जाती है और फिर विकिपीडिया टेक्स्ट बुक में ये चीजें देखने लगती है और फिर वो देखती है कि कज़ामा का जो बीटल था वो एक आम बीटल था, वो इतना भी ज्यादा रेयर नहीं था। इसके बाद मिसाई ये चीज देख के बहुत ज्यादा ही शॉक हो जाती है कि शिनचैन ने जो बीटल पकड़ा था उसकी प्रजाति बहुत पहले विलुप्त हो चुकी थी और जापान में अब सिर्फ ये 1 या 2 ही बचे हैं और अब इनकी जो कीमत है वो करोड़ों में है। तो अगर ये एक बीटल हमको मिल गया तो हम इसको बेच के अमीर हो सकते हैं। और फिर मिसाई सोचती है कि अगर एक बार वो बीटल दोबारा से मिल जाए तो इसको बेच के वो कुछ भी खरीद सकती है। तो फिर वो शिनचैन से कहती है कि चलो अपन दोबारा से उसी बीटल को पकड़ने चलते हैं, मुझे वो जगह दिखाओ जहाँ पे वो बीटल तुमको मिला था। शिनचैन जो है मिसाई को उस पार्क के अंदर लेके आ जाता है। तो पार्क के अंदर जब वो लोग उस पेड़ों वाली जगह पे जाते हैं तो उन्हें काफी ज्यादा अजीब सा एहसास होता है। माना जाता था कि यहाँ पे मरे हुए लोगों की आत्मा घूमती है और शिनचैन को भी बहुत अजीब सा लग रहा होता है, जैसे उसे कोई देख रहा है। शिनचैन के इस अजीब से बर्ताव को देख के मिसाई भी थोड़ा सा डर जाती है और पूछती है, शिनचैन क्या तुम ठीक हो? तो फिर शिनचैन भी बहुत अजीब सी हरकतें करने लगता है और पुरानी अर्बन लेजेंड की बातें करने लगता है, जिससे वहाँ का माहौल काफी ज्यादा डरावना होने लगता है और वहाँ पे ठंडी सी लगने लगती है। लेकिन यहाँ पे फिर मिसाई भी काफी ज्यादा डरने लगती है और तभी डर की वजह से मिसाई वहाँ से भाग जाती है और शिनचैन फिर एकदम से नॉर्मल हो जाता है। और फिर वो लोग जैसे ही उस पेड़ वाली जगह से बाहर निकलते हैं तो अचानक से शाम हो जाती है, जो कि काफी ज्यादा अजीब बात होती है। फिर इसके बाद ये लोग अपने घर चले जाते हैं। फिर रात का सीन होता है जहाँ पे मिसाई हर चीज हिरोशी को बताती है जो उनके साथ घटना घटी थी। तो फिर इसके बाद मिसाई हिरोशी से मदद मांगती है कि आप हमारी मदद कीजिए उस बीटल को पकड़ने में। तो यहाँ पे हिरोशी उस बीटल को पकड़ने के लिए मिसाई को बनाना ट्रैप का सजेशन देता है और फिर मिसाई इस बात को नोट डाउन कर लेती है। तो यहाँ पे मिसाई डिसाइड करती है कि वो रात में ही अकेली जाएगी और यहाँ पे हिरोशी और शिनचैन उसको मना कर रहे होते हैं क्योंकि रात में उस पार्क में जाना खतरे से खाली नहीं है। एंड देन मिसाई किसी की नहीं सुनती है और रात को अकेले साइकिल उठा के उस पार्क में वापस आ जाती है और फिर वो उस बीटल को पकड़ने के लिए बनाना ट्रैप लगाने लगती है। ट्रैप लगाने के दौरान उसको काफी ज्यादा अजीब सा एहसास हो रहा होता है जैसे उसके आसपास कोई है। फिर ये ट्रैप जैसे ही लग जाता है तो उसको एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है जिससे वो थोड़ा सा तो डर जाती है। तभी अचानक से वहाँ पे काफी सारे मच्छर आने लगते हैं और मिसाई पे हमला करने लगते हैं और फिर वहाँ पे बहुत सारे मच्छर आ जाते हैं और इस चीज को देख के मिसाई काफी ज्यादा डर जाती है और वो वहाँ से भागने लगती है और मच्छर उसके पीछे पड़ जाते हैं।
तभी उसका जो पैर होता है वो एक लकड़ी में लगता है, जिस वजह से मिसाई जो है नीचे गिर जाती है। फिर इसके ऊपर मच्छर हमला करते हैं और उसको बहुत बुरी तरीके से काटने लगते हैं। तो फिर इसके बाद जब मिसाई घर आती है तो दिखाया जाता है कि उसको काफी ज्यादा चोट लगी हुई है। तो हिरोशी और शिनचैन पूछने लगते हैं कि आखिर क्या तुम ठीक हो, तुम्हारे साथ ऐसा कैसे हुआ। अगले दिन की सुबह मिसाई से रहा नहीं जाता है और वो सबसे पहले उस पार्क में जाती है और फिर वो देखती है कि वो बीटल उस ट्रैप में फंस चुका है। तो फिर वो उस बीटल को देख के काफी ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि अब उसको पता था उसको काफी ज्यादा पैसे मिलने वाले हैं। तभी यहाँ पे मिस्टर कामिनारी और उसका बेटा आता है। तो मिसाई इन दोनों को देख के जो इस बीटल को पीछे छुपा लेती है और पूछने लगती है आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं। तो मिस्टर कामिनारी बताने लगते हैं कि मेरे बेटे का सबसे रेयर बीटल खो चुका है और लास्ट बार उसने उस बीटल को यहाँ देखा था। तो फिर उसका बेटा बताने लगता है कि ये वही रेयरेस्ट बीटल था जिसकी प्रजाति बहुत पहले ही विलुप्त हो चुकी थी और जापान में अब सिर्फ ये 1 या 2 ही बचे हैं। तभी मिसाई देखती है अपने हाथ में और उसको पता चलता है कि ये इसी बीटल की बात कर रहे हैं। तो फिर मिस्टर कामिनारी का बेटा परेशान होकर अपने बीटल को इधर उधर आवाज लगाने लगता है। तभी मिसाई उस बीटल को दोबारा से पेड़ पे चिपका देती है और ऐसे एक्टिंग करने लगती है कि देखो ये कहीं वही बीटल तो नहीं जिसकी तुम बात कर रहे हो। तो अपने उस बीटल को देख के वो लड़का काफी ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि उसको पता था इसकी कीमत करोड़ों में है। तभी यहाँ पे हिरोशी और शिनचैन भी आ जाते हैं। तभी यहाँ पे शिनचैन कहता है कि मॉम ये तो वही बीटल है ना जिसको अपन पकड़ के बेचने वाले थे। तभी मिसाई शिनचैन का मुंह चुप कराती है और कहने लगती है कि तुम कुछ भी बोलते हो। तभी यहाँ पे हिरोशी अपने बॉस से मिलके बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और फिर इसके बाद मिस्टर कामिनारी कहते हैं क्या ये तुम्हारी फैमिली है। तो हिरोशी कहता है हाँ। तो यहाँ पे मिस्टर कामिनारी मिसाई को थैंक यू कहते हैं क्योंकि उनने उसके बेटे के बीटल ढूंढने में मदद कराई है। और यहाँ पे हिरोशी के बॉस इस चीज को देख के खुश हो जाते हैं और हिरोशी को एक बहुत ही बड़ा प्रमोशन दे देते हैं और 1 हफ्ते का वेकेशन भी दे देते हैं। और यहीं पे ये हॉरर एपिसोड एंड हो जाता है। आई होप तुम सभी लोगों को मेरी न्यू वीडियो पसंद आई होगी। और क्या अभी तक तुम लोगों ने मेरी मोस्ट पॉपुलर वीडियो नहीं देखी है तो क्या कर रहे हो यार, जल्दी से राइट वाली वीडियो पे क्लिक करो और उसको देखो। और अगर मेरी मोस्ट पॉपुलर वीडियो देख ली है तो थैंक यू। क्या तुम लोगों ने अभी तक मेरी रिसेंट वीडियो नहीं देखी है तो क्या कर रहे हो यार, जल्दी से लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करो और उसको देखो। मैं मिलता हूँ तुम्हें इन दोनों वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।